हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, डीआरडीओ क्लासें स्टार्ट करेंगे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड के चक्कर में ना रहें और आप लोगों को जितना मैंने बताया था वो वीडियो आप जरूर देखें कि बेस्ट बुक की जो डीआरडीओ के लिए वो कौन कौन सी हैं। मैंने वो लिंक जो है वो उस वीडियो की इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसमें लिखा हुआ डीआरडीओ की बेस्ट बुक, उस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हो, इसमें लिंक है। और इसकी जो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे क्या होता है, मैं पीडीएफ को अपलोड कर देता हूँ, तो टेलीग्राम पर ही पीडीएफ के लिए बोलें। सारे पीडीएफ जितनी क्लास होंगी तुरंत आपकी उसको 1 या 2 घंटे बाद उसकी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाया करेंगे, ठीक है। चलिए, और सभी साथियों से मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है, पहली क्लास है। यह क्लास आपको रोज़ाना सुबह 6 बजे मिला करेगी, ठीक है। रोज़ाना आप लोगों को तो रोज़ाना आपको सुबह 6 बजे क्लास मिला करेगी। आप लोग जल्दी से सभी लोग उठा करें और इस क्लास को रोज़ाना ज्वाइन करें, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं, छोटी सी क्लास बनाया करेंगे, 20 क्वेश्चन, क्योंकि 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर डीआरडीओ में, तो उसी के हिसाब से हम ये क्लास चलाएंगे, ठीक है। और सभी साथियों से एक सजेशन ये चाहूँगा कि आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, मोटिवेट करने के लिए कि क्लास आपको रोज़ाना 6 बजे मिलेगी, ठीक है। कमेंट करके आप अपना अच्छा से जो भी कमेंट हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, और आप लोग साथ में कमेंट भी करना है अभी आपको। अगर आपको करंट अफेयर आता है तो सही है, नहीं तो आप इस वीडियो को एक बार देख लें, दोबारा फिर इसका टेस्ट दें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सभी साथियों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। चलिए, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो जो शेख मोहम्मद सबा हैं ये किसके बने? आप बताएंगे सऊदी अरब, कुवैत, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, इसका हिंदी एक्सप्लेन होता है, और बहरीन। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन है, पहले आप लगाइए इसका सही आंसर क्या लगाओगे। लगाइए, सभी साथी जल्दी से इसका सही आंसर लगाएंगे। तो अगर आप इसका आंसर लगा रहे हो क्या? अगर आप इसका आंसर लगा रहे हो कुवैत, यानी कि इसका बी आंसर, बी आंसर अगर आप लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका सही है। यानी शेख मोहम्मद सबा जो है प्रधानमंत्री जो है वो कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये जो सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब, ये कहाँ पर स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग बताएंगे यह मध्य पूर्व में स्थित है। कौन? सऊदी अरब, ठीक है। चलिए, अब एक बात याद रखना, जो सऊदी अरब है ये क्या है, इसमें सुन्नी मुस्लिम देश है। यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम पाए जाते हैं ज़्यादातर। अगर देखा जाए सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा मुस्लिम व्यक्ति पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ की जो धरती है या भूमि है वो कैसी है। तो हमेशा याद रखना, सऊदी अरब की जो भूमि है वो कैसी है? रेतीली धरती है। कैसी है? रेतीली धरती है। और एक बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारी ये है, सऊदी अरब की पहली स्थापना कब हुई थी? तो सऊदी अरब की पहली स्थापना जो हुई थी 1744 में। कब हुई थी? 1744 में ये पहली स्थापना हुई थी। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दूसरी स्थापना कब हुई थी, तो 1824। कब हुई थी? 1824 में दूसरी स्थापना हुई थी। तो पहली स्थापना 1744, दूसरी स्थापना 1844। उम्मीद करूंगा मेरी बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और एक बात याद रख लेना, सऊदी अरब की जो भाषा है वो कैसी है? तो आप बताएंगे इसकी जो भाषा है वो कैसी है? सऊदी अरब की भाषा अरबी है। कैसी है? अरबी, ठीक है। ये भाषा अरबी है। और यहाँ पर जो मुद्रा होती है उस मुद्रा का नाम क्या है? यहाँ पर जो मुद्रा है वो रियाल चलते हैं। क्या चलते हैं सऊदी अरब में? रियाल चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पर ऐसे ही चल पाएगा, क्योंकि स्क्रीन पर मोबाइल पर ऐसे ही लिख पाते हैं, कोई इस पर जज के नहीं लिख पाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे क्या? कुवैत। कुवैत की जो राजधानी है वो क्या है? कुवैत नगर है। क्या है? कुवैत नगर है, ठीक है। और भाषा यहाँ की भी कैसी है? वो भी यहाँ की भाषा भी कैसी है? अरबी है। किसकी? कुवैत की भी भाषा अरबी है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर जो कुवैत की जो मुद्रा है वो क्या है? तो आप बताएंगे कुवैत की जो मुद्रा है वो दीनार। जो मुद्रा होती है उसे क्या बोलते हैं कुवैत में? दीनार बोलते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे यूएई। कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है यूएई। तो यूएई का फुल फॉर्म होता है संयुक्त अरब अमीरात, और यहाँ की भाषा कैसी है? अरबी भाषा है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे वो है हमारा क्या? दुबई। सबसे बड़ा वो हो जाएगा दुबई, ठीक है। ये बात आप याद रखना। देखो थोड़ा फैक्ट आपको बताएंगे जहाँ पर बताने लायक होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मॉक टेस्ट हमारा बेहतरीन तरीके से चलेगा। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाले का ए। तो मैंने आपको काफ़ी मतलब टाइम ले लिया पहले क्वेश्चन में, लेकिन हमने इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया है। अगर एग्ज़ाम किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। चलिए, कारगिल विजय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना नई दिल्ली से द्रास तक बाइक रैली, जो बाइक रैली होती है ना, मोटरसाइकिल, वो बाइक रैली का आयोजन किया था? तो कितने वर्ष पूरे होने के बाद? 74, 57, 51 या फिर 23? चलिए कमेंट करिए सभी लोग, अगर आपको आता है तो कमेंट करिए। अगर आप इसका लगा रहे हो सही आंसर क्या? 23। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 23, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर 23 हो जाएगा। और ये जो कारगिल है ना, कारगिल, ये कारगिल जो जगह वो कहाँ पर पाई जाती है? तो आप बताएंगे ये जगह जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। कौन सी? कारगिल जो जगह है। और हाँ, एक बात याद रखना, कारगिल दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कारगिल जो दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप 26 जुलाई को बताएंगे। और कारगिल दिवस जो कारगिल मतलब हुआ था वो कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999। और कारगिल की जो लड़ाई हुई थी वो किन के मध्य हुई थी? तो आप बताएंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई थी, ठीक है। चलिए, काफ़ी क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर हो चुका है, आगे देखते हैं। ये रहा आगे क्वेश्चन। देखो, पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए टूल्स प्रदान करने हेतु वीवा एंगेज ऐप की कंपनी ने लॉन्च की। जो वीवा एंगेज ऐप है वो किस कंपनी ने मतलब कि लॉन्च किया है, बनाया है? तो आप बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, अमेज़न, या हम कह सकते हैं कि क्या? विप्रो या अमेज़न। तो आप इसका कमेंट करिए फटाफट, सभी साथी कमेंट करेंगे। तीसरे का आप लोग क्या लगा रहे हो? तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग इसका लगाओगे क्या? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी इसका फर्स्ट ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही। अगर आपको नहीं आता है तो आज आपको पता लग गया होगा। जो वीवा एंगेज ऐप है यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब हाँ, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो कहाँ की कंपनी है? तो हमेशा याद रखना यह अमेरिका की कंपनी है। एक मिनट, यह अमेरिका की कंपनी है, ये बात आप याद रखना। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। और हाँ, इसकी स्थापना किसने की, किस व्यक्ति ने की? तो आप बताएंगे इसकी स्थापना जो की माइक्रोसॉफ्ट की, वो की बिल गेट्स ने। किसने की? बिल गेट्स ने की, याद रखना, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा अमेज़न है, अमेज़न से भी हम थोड़ा सा रिलेटेड ले सकते हैं। अमेज़न के संस्थापक कौन हैं? तो आप बताएंगे अमेज़न के संस्थापक है हमारे कौन? जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस, ठीक है। बेजोस मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, बेजोस कह सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? किसका? अमेज़न का। तो अमेज़न का मुख्यालय जो है वो अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमारा तीसरे का क्या क्वेश्चन हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की मतलब किया, या सिंगापुर, या फिर ब्राज़ील, या स्पेन? तो आप लोग क्या बताएंगे? जो PSLV C-53 मिशन है यह किसका? तो आप जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको पता है।
बताइए किसके 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो आप बताएंगे सर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये बात सभी साथी जानते होंगे, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे देख लेते हैं। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, 2022 में जो आयोजित 11वें विश्व शहरी मंचन का आयोजन स्थल कौन सा है, मतलब कहाँ पर हुआ, उस स्थल का नाम बताना है। जो हमारा वह शहरी मंचन हुआ 11वां, तो आप पोलैंड, यूक्रेन, कनाडा या फिर फ्रांस। चलिए 5 नंबर का आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी साथी 5 नंबर कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो देवेंद्र फडणवीस, या हम कह सकते हैं एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार। तो अभी कौन है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? तो आप लोग बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एकनाथ, बिल्कुल सही राइट आंसर। जितने भी साथियों को अगर पता था तो बिल्कुल सही, बी आंसर इज द राइट आंसर। क्या? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की हमेशा याद रखना, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे सर महाराष्ट्र की राजधानी हमारी क्या है? मुंबई। तो मुंबई इज द क्या हो जाएगी इसकी? मुंबई इसकी राजधानी। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र की उप राजधानी क्या है, उप राजधानी क्या है, तो आप लोग बताएंगे सर महाराष्ट्र की उप राजधानी जो है वो नागपुर है। क्या है? नागपुर है, इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा। काफ़ी मैंने आपको बता दिया है, वीडियो बड़ी हो रही है तो चलते हैं, थोड़ा सा टाइम खींचते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, चुनावी बॉन्ड जारी करने वाली भारत की एकमात्र संस्था कौन सी है? तो चुनावी जो बॉन्ड होता है, चुनावी बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड नहीं बॉन्ड बोला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चुनावी बॉन्ड जो होता है वो हमारा कौन करता है? चुनाव आयोग, HDFC, केनरा बैंक, SBI। तो ज़्यादातर डायरेक्ट एकदम सभी साथी लगा देंगे क्या? इसका राइट आंसर चुनावी आयोग। तो ये क्या हो जाएगा आपका साथियों? गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा SBI। SBI इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सभी साथियों को ये पता होगा। और भारत की सबसे बड़ी मतलब कि कौन सी हमारी बैंक है? वो SBI, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है। कौन सी? हमारी SBI। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो SBI का मुख्यालय हमारा मुंबई में है। सभी साथी इस बात को याद रखना, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए 7 हो चुका है, आगे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। चलिए सभी लोग बताएंगे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमेशा याद रखना 23 जुलाई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर 8 का हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है? कलर फोटो, तुलसीदास जूनियर, या हम कहते हैं अविचित्रित, या फिर सुरराई पोट्रू को। तो किसको मिला है? आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट, सभी लोग कमेंट करेंगे 9th का। देखो 4 या 3 क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ करंट अफेयर के, मैं आपको रोज़ाना दूंगा, ठीक है। और पहले तो ये MCQ कराऊंगा, फिर जो जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वो भी आपको करवाऊंगा। तो 9 का हमारा सही ऑप्शन होगा बी, यानी तुलसीदास इज द राइट आंसर। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, किस भारतीय संस्थान ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी कह सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया? इसरो ने, DRDO ने, हॉल ने, या फिर DRDO और हॉल दोनों ने? तो आप लोग इसका सही आंसर लगा देंगे क्या? DRDO। आगे हमारा संबंधित, और यह क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम से दृष्टि से वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा DRDO का चीड़-फाड़ कर देते हैं। देखो DRDO कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सभी साथी जानते होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है जो DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे सर इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सभी लोग आज जान चुके होंगे, जिनको पता था तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसकी जो गठन हुआ था का DRDO का, वो कब हुआ था, तो DRDO का गठन 1958 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो भी आप जानते होंगे, जे सतीश रेड्डी। जे सतीश रेड्डी कौन है, इसके संस्थापक हैं, वो अभी कौन है, अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए, ये इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना की। यार ये नारी को नमन यानी कि ये शब्द बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा गया। नारी को नमन जो योजना है वो किस राज्य में शुरू हुई, तो आप लोग बताएंगे यह हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको पता था तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, JC डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो किसको किया गया, जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। P जयचंद्रन को, CV मलयन को, या रानी जॉर्ज को, या KP कुमारन को। तो 12 का आप लोग सही आंसर लगा देंगे KP कुमारन को। तो राइट आंसर डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन। स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम जो राजू हैं, इनकी 125वीं जयंती पर कांस्य प्रतिमा बनाई गई थी। इसका जो अनावरण है वह कितनी ऊंची प्रतिमा बनाई गई, तो आप इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। 25 फीट, 30 फीट, 35 फीट या फिर 40 फीट। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 30 फीट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन और सही आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, देखो खबरों में एक खबर आई थी, जो बुनकर चींटियों से बनी काई चटाई जो है, काई चटाई जो है किस राज्य का एक मतलब लोकप्रिय भोजन बन गया था, बताइए। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या गोवा। तो 14 का आप लोग क्या लगाएंगे। हमेशा याद रखना, यह जो उड़ीसा का क्या लोकप्रिय भोजन बन गया था, कौन सा भोजन था, काई चटनी। ये उड़ीसा राज्य का मतलब एक लोकप्रिय प्रसिद्ध भोजन बने, और ये चर्चा का विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, खबरों में रहा निपम। एक निपम जो है, निपम यह किस क्षेत्र से संबंधित है, और ये निपम जो शब्द है वो हमेशा याद रखना, ये बौद्धिक संपदा से संबंधित है। किससे, बौद्धिक संपदा संबंध है निपम, एक शब्द यानी एक क्षेत्र। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 2021 में किस पारंपरिक डाई पेमेंटेड अलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक GI टैग मतलब प्राप्त हुआ था, वो किसको हुआ था, तो जल्दी से आप बताएंगे। पट चित्र पेंटिंग को, या मिथिला पेंटिंग को, या यंका या थांका पेंटिंग को, या करूपुर कलमकारी पेंटिंग को। तो 16 का आप लगा देंगे करूपुरम कलमकारी पेंटिंग। डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बिटकॉइन जानते हो ना, जो हमारे ऑनलाइन वगैरह लोग खरीदते हैं बेचते हैं, बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यार ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो जाएगा। वो है, सिर्फ दुनिया का पहला देश है जिसने उसको क्या मतलब कि वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार किया, वो अल साल्वाडोर। डी आंसर इज द राइट आंसर। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। जब भी कभी एग्जाम में आ जाए, देश का बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का मतलब पहला देश कौन बना, तो अल साल्वाडोर बना, ठीक है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। लेडी डॉक्टर्स
दी मतलब कह सकते हैं अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप बताएंगे इसके जो लेखक हैं वो कविता राय। कौन है? कविता राय। कविता राय कौन है? कविता राय। लेडी डॉक्टर्स मतलब एक बुक है उसकी ये मतलब कि रचयिता है, पुस्तक है, लेखक हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो सोगात्सु है निम्न में से किस देश का नव त्योहार है? तो यह क्वेश्चन 1 मिनट और देख लेता हूँ। हाँ, यह क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताओगे जब वीडियो ख़त्म हो जाए। तो कुछ भी करो, गूगल ट्रांसलेट करो, क्या रहो मुझे नहीं मालूम, इसका आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर आंसर देना। देखते हैं कितने लोगों का इसका आंसर आता है। चैलेंज है ये मेरी तरफ से आपको। ठीक है, चलिए ये बताइए अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? किसकी? अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक की। तो राष्ट्रपति किस मतलब कब प्राप्त हुई? तो आप कहेंगे सर ये हुई थी अगस्त 2021 में। कब हुई थी? अगस्त 2021 में हुई थी। इसके लिए इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूँ 19 वाले का। 19 वाले में फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक है, हमें आप कमेंट करके बताएंगे। और आपका जो भी सजेशन हो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आज की वीडियो कैसी रही। और ये रोज़ाना मैं आपको 20 क्वेश्चन रोज़ाना करूँगा। पहले एक कुछ क्वेश्चन करवा दें, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छी मतलब जो टॉपिक हो टॉप होगा, एक टॉपिक उठाएंगे करंट अफेयर का, वो भी आपको मॉर्निंग में ही करवाएंगे। ठीक है, सजेशन आप लोग जरूर कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, जब तक घंटी को ऑल पर प्रेस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो घंटी को ऑल पर प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।